डोली होगी, मंडप होगा, दुल्हन होगी, शादी भी होगी, पर कोई दूल्हा नहीं होगा। दुल्हन खुद से शादी करेगी और ये अनोखी दुल्हन बनने जा रही है गुजरात की शमा बिंदु, जो खुद को अपना पार्टनर चुनेगी, खुद से शादी करेगी, खुद को मंगलसूत्र पहनाएगी, सिंदूर पहनाएगी, 7 फेरे लेगी, कस्मे वादे खाएगी, पूरे रीति रिवाज के साथ। शादी के बाद हनीमून पर भी जाएगी, लेकिन किसी पार्टनर के साथ नहीं, अकेले। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, ये क्या बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी, वो भी खुद से? शादी तो 2 लोगों में होती है, ये कैसी शादी है जिसमें सिर्फ दुल्हन होगी? जी हाँ, मैं एक ऐसी कहानी के साथ आपसे आज रूबरू हूं जिसमें किसी दूल्हा या दुल्हन की जरूरत नहीं है। जो दूल्हा है वही दुल्हन है और जो दुल्हन है वही दूल्हा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शमा की। वो शमा जो खुद से शादी करके इस बात को झुठलाने पर आमदा है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है और रिश्ते धरती पर उतरते हैं। अच्छा ये बताइए, शादी शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? यही ना कि एक दुल्हन होगी, एक दूल्हा होगा, दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालेंगे, 7 फेरे लेंगे और एक दूसरे के साथ जन्म जन्मांतर की कस्में खाएंगे और एक दूसरे के हो जाएंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन इन दिनों ये जो शादी है वो खूब चर्चा में है, या यूं कहें कि इंटरनेट पर वायरल है। इतनी वायरल कि हर कोई इस शादी के बारे में जानना चाहता है। ये एक ऐसी शादी है जिसमें कोई कपल नहीं है, सिर्फ एक दुल्हन है। वो दुल्हन जो खुद से शादी करना चाहती है, खुद के साथ कस्मे वादे खाना चाहती है। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है, खुद से प्यार करना भला कब से गलत हो गया। दुल्हन का नाम शमा बिंदु है। शमा 24 साल की है और गुजरात की रहने वाली है। शमा 11 जून को खुद से शादी करने जा रही है। शादी वडोदरा में होगी, पूरे रीति रिवाजों के साथ, यहाँ तक कि वो सिंदूर तक लगाएंगे और शादी के बाद शमा हनीमून पर भी जाएंगी। बस इस शादी में ना दूल्हा होगा और ना ही बारात। शमा जो शादी करने जा रही है, इस शादी को सोलोगैमी कहते हैं या ऑटोगैमी भी कहते हैं, एकल शादी यानी खुद से शादी। सोलोगैमी के समर्थकों का तर्क है कि सोलोगैमी में खुद की वैल्यू को समझने, खुद से प्यार करने यानी कि सेल्फ लव, और सेल्फ एक्सपेक्टेंस यानी कि खुद को अपनाने का एक तरीका है। इसे सेल्फ मैरिज भी कहा जा सकता है। ये एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। वैश्विक तौर पर देखें तो ये काफी पॉपुलर है, ज्यादातर महिलाओं के बीच। माना जा रहा है कि सोलोगैमी भारत का ऐसा पहला मामला हो सकता है जब किसी ने खुद से ही शादी करने का फैसला लिया है, वो भी डंके की चोट पर। शमा ने बताया कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुल्हन हमेशा से बनना चाहती थी, ये उनका एक सपना था। इसलिए उन्होंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया कि क्या किसी भी देश की महिला ने खुद से शादी की है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। शमा ने कहा कि वो देश में सोलो शादी करने वाली शायद पहली लड़की के तौर पर एग्जाम्पल सेट करेंगी। आपको बताते हैं कि शमा ने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और फिलहाल एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि खुद से शादी करना खुद के लिए बिना शर्त प्यार होने की प्रतिबद्धता है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का काम है। लोग ऐसे किसी व्यक्ति से शादी करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने खुद से शादी का फैसला किया। शमा ने आगे कहा कि खुद से शादी करने को कुछ लोग अप्रासंगिक मान सकते हैं, लेकिन मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि महिलाएं मायने रखती हैं। मेरे पापा और मम्मी दोनों इंजीनियर हैं। पापा साउथ अफ्रीका में हैं और माँ अहमदाबाद में। मेरे माता पिता खुले विचार वाले हैं और उन्होंने शादी के लिए मुझे आशीर्वाद भी दिया है। बचपन से ही था खुद के साथ शादी करने का। मुझे ये नहीं पता था खुद के साथ शादी करने का कोई कंसेप्ट होता है, पर मैं ये ज़रूर खुद से बातें किया करती थी कि मैं खुद को कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, खुद को गिरते हुए उठाऊंगी, खुद का साथ नहीं छोड़ूंगी। खुद को मोटिवेट करती थी, सेल्फ मोटिवेट करती थी, सेल्फ लव करती थी। पर मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि
मैं खुद के साथ शादी कर भी सकती हूँ जब मैंने इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा सोलोगेमी के बारे में पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं शादी करती हूँ खुद के साथ ही। तो 11 जून को मेरी शादी है, जहाँ पे मैं अकेले बिना किसी दूल्हा या दुल्हन के खुद की शादी खुद से करने वाली हूँ। शमा ने अपनी शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। पंडित जी भी मान गए हैं। शमा की शादी गोत्री के एक मंदिर से होगी। 11 जून को पंडित जी शमा की शादी कराएंगे, जिसमें शमा खुद फेरे लेंगी, खुद को मंगलसूत्र पहनाएंगी और खुद ही अपनी मांग में सिंदूर भी भरेंगी। शादी में लेने के लिए खुद से 5 कस्में भी उन्होंने पहले से ही लिख रखी है। इस शादी में शमा के फ्रेंड्स रहेंगे और मम्मी पापा वीडियो कॉल से जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, शादी के बाद शमा हनीमून पर भी जाएंगी। इसके लिए उन्होंने गोवा को चुना है, जहां वो 2 हफ्ते तक रहेंगी। ठीक वैसा ही जैसे क्वीन मूवी में कंगना रनौत ने अकेले अपना हनीमून मनाया था। इस अनूठी शादी में शामिल होने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। हर दिन मैं आपके पास ऐसी ही किसी अनूठी कहानी के साथ मिलती रहूंगी। तब तक के लिए अलविदा।